अब वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने वायरस की डिस्कवरी करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टबेको मोज़ेक वायरस नाम का एक वायरस था, उसके ऊपर वायरस की डिस्कवरी की थी। उसको उसके अंदर देखा कि हाँ भाई ये जो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था जो सबसे पहले देखा गया था, जिसका नाम दिया था टबेको मोज़ेक वायरस। अब टबेको मोज़ेक वायरस के साथ भी उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि टबेको मोज़ेक वायरस एक लिक्विड निकाल रहा है अपने साथ। जब ये लिक्विड ऐसा निकालता है तो वो लिक्विड किसी दूसरे अदर प्लांट या दूसरे इंसेक्ट या एनिमल के अंदर डिसीज कॉज कर रहा है, बीमारी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लिक्विड, तो ये लिक्विड निकाल रहा है, वो लिक्विड डिसीज कॉज कर रहा है, बीमारी क्रिएट कर रहा है। इसको बताया था डब्ल्यू ब्रिजन ने। ठीक है, और जो वायरस के पहले सबसे पहले डिस्कवरी की इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस टबेको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी, जो टबेको प्लांट के अंदर डिसीज कॉज कर रहा था, और जो ये लिक्विड दूसरे प्लांट के अंदर भी डिसीज कॉज कर रहा था। इसको पहले बताया था डब्ल्यू ब्रिजंकिया ने। ठीक है, और स्टेनले ने सबसे पहले क्या किया था, वायरस को क्लासिफाई करके वायरस क्रिस्टलाइज किया था, अलग अलग क्रिस्टल मतलब उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिटेल में किया था। और दूसरी बात, एक इन्होंने कहा था स्टेनले कि वायरस को बोला था कॉन्टिजियस वाइवम फ्लूइडम, वायरस को नाम दिया कंजेस्टियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब ऐसा लिक्विड जो डिसीज फैलाता है, डिसीज कॉज करता है। ठीक है, इन्फेक्शियस लिक्विड, जो किसने दिया था, स्टेनले ने, कब, 1934 में। दूसरी बात करते हैं, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर जनरली मोस्ट ऑफ द वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलता है। कुछ वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी अनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वायरस में जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, इसलिए आरएनए होने के कारण ये बार बार अपना रूप अपना रंग बदलते रहते हैं। रूप बदलने के कारण, शेप बदलने के कारण इनकी वायरस से जो डिसीज होती है, इनके अगेंस्ट उतनी आसानी से एंटीबायोटिक या दूसरी मेडिसिन प्रिपेयर नहीं की जा सकती ताकि इन्हें मारने के लिए, क्योंकि दूसरा तो इनमें सेल वॉल पाई नहीं जाती। सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो जनरली जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है, वो सेल वॉल पर अटैक करती है, पर इन सेल वॉल तो है ही नहीं, तो फिर कहां से किस पर अटैक करेगी। दूसरा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वायरस की डिसीज को क्योर करने में काफी टाइम लगता है, काफी मेडिसिन बनाने में काफी समय लगता है इसका। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जो वायरस होते हैं, वायरस बहुत सारी डिसीज कॉज करते हैं। एक होता है टबेको मोज़ेक वायरस, आपने देख लिया। एक होता है बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस जो 3 हेड, कॉलर और सीट नाम के स्ट्रक्चर और टेल नाम के स्ट्रक्चर में डिवाइड था। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, तो गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होने के कारण उसका पानी बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक बैक्टीरिया वायरस होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को खाता है। अब वायरस का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम था वायरॉइड। टी और डायनर ने 1972 में वायरस से भी एक छोटा ऐसा ऑर्गेनिज्म को डिस्कवरी की थी जिसका नाम था वायरॉइड। यह वायरॉइड का मॉलिक्यूलर वेट वायरस से भी बहुत कम था, और इसके अंदर प्रोटीन का कोड भी, जो वायरस के अंदर प्रोटीन का कोड पाया जाता पर इसके अंदर प्रोटीन का कोड भी नहीं पाया गया था, इस कारण इसका वेट बहुत कम था। और इसके अंदर फ्री आरएनए पाया गया था, सिर्फ आरएनए पाया गया था, है ना, जेनेटिक मटेरियल, और ये बहुत सारी डिसीज कॉज कर सकता, बहुत ज्यादा बीमारी